Hello class 3rd. Today I will explain you chapter number 3, The Cactus. This is very nice story. So listen it carefully and learn something from this story. Okay? There is an activity for you also. Look at the pictures and fill in the missing letters to name the pictures. इन pictures के name लिखने हैं आपको. कुछ letters missing हैं. इनको fill करके देखिए. First one मैं आपको बता देता हूँ. Who is he? देखिए, ही इज लुकिंग लाइक अ पर्सन हु इज केयरिंग द प्लांट्स. जो प्लांट्स की केयर करते हैं उनको क्या बोलते हैं? गार्डनर. तो यहाँ आप गार्डनर की स्पेलिंग पूरी कीजिए. ऐसे ही बाकी पिक्चर्स को आप इजीली गैस कर सकते हैं. तो इनके नेम फिल करिए. ओके, लेट्स स्टार्ट. द कैक्टस इज अ लोनली फिगर इन द गार्डन, बट लेटर ऑन ऑल द फ्लावर्स वांट टू बिकम हिज फ्रेंड. तो देखिए, कैक्टस अकेला ऐसा फिगर था गार्डन में जो अपने आप में अकेला था, उससे कोई बातचीत नहीं करता था. लेकिन लास्ट में क्या होता है कि सभी फ्लावर्स जो होते हैं उसके साथ वाले, वो भी उसके फ्रेंड बनना चाहते हैं. तो ये अच्छी स्टोरी है. और इस स्टोरी के जो राइटर हैं मिस्टर रामेंद्र कुमार, वो हमें क्या बता रहे हैं? देखिए, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ कैक्टस. ये कैक्टस की कहानी है. तो अब वो बोलते हैं, अ कैक्टस आई सी रेज्ड आईब्रोज. तो राइटर का ये कहना है कि मैं देख सकता हूँ कैक्टस का नाम सुनते ही आपकी आईब्रोज ऐसे ऊपर हो जाएंगी, उठ जाएंगे. अरे, हम लोग कैक्टस की कहानी पढ़ेंगे. आई नो यू हैव हर्ड स्टोरीज ऑफ ट्यूलिप्स, डेजीज एंड डैफोडिल्स, बट अबाउट अ कैक्टस. तो राइटर हमसे कह रहे हैं ये बात कि मुझे पता है कि आपने अभी तक कई सारी स्टोरीज सुनी होंगी जिसमें ट्यूलिप्स, एक फ्लावर होता है ट्यूलिप, डेजीज या डैफोडिल्स, इस तरह के फ्लावर्स के बारे में कहानियां तो बहुत सुनी होंगी. बट अबाउट अ कैक्टस, ये कैक्टस के बारे में कहानी नेवर, शायद कभी नहीं सुनी. एनीवे, लेट मी बी द फर्स्ट वन टू टेल द टेल ऑफ अ कैक्टस दैट ग्रू इन अ ब्यूटीफुल गार्डन लोकेटेड इन अ स्मॉल किंगडम नेम रिमडिम. तो देखिए, ये बोलते हैं चलिए कोई बात नहीं, अभी तक नहीं सुनी, तो मैं वो पहला व्यक्ति बनता हूँ जो आपको कैक्टस के बारे में कहानी सुनाएगा, जो कि एक ब्यूटीफुल गार्डन में खड़ा हुआ है, ग्रो हुआ है. और जो कहाँ पर है, गार्डन कहाँ पर है? एक छोटा सा किंगडम है जिसका नाम रिमडिम है. उस किंगडम के अंदर एक छोटा सा गार्डन है, ब्यूटीफुल गार्डन, उसमें एक कैक्टस है. यू मस्ट हैव सीन अ कैक्टस और अ पिक्चर ऑफ अ कैक्टस, डिस्क्राइब इट. तो आप भी डिस्क्राइब कर सकते हो, बता सकते हो. अभी तक आपने कैक्टस रियल लाइफ में भी देखा होगा, नहीं देखा तो उसका पिक्चर भी देखा होगा. देखिए, आपके साइड में ये फोटो है, इसमें पिक्चर देख पा रहे हैं, ठीक है ना? दिस इज कैक्टस. द किंगडम वॉज सराउंडेड बाय प्रिटी फ्लावर्स ऑन ऑल साइड्स. तो जो किंगडम था रिमडिम, वो चारों तरफ से खूबसूरत खूबसूरत फूलों से घिरा हुआ था. टू इट्स राइट वॉज अ बेड ऑफ कलरफुल रोजेस. तो उसके राइट में क्या था? काफी कलरफुल रोज, गुलाब के फूल लगे हुए थे, काफी रंग बिरंगे, राइट. एंड टू इट्स लेफ्ट, और उसके लेफ्ट साइड में, अ क्लस्टर ऑफ लवली क्रिसेंथेमम्स. तो उसके लेफ्ट साइड में क्या था? बहुत खूबसूरत क्रिसेंथेमम. क्रिसेंथेमम एक फ्लावर होता है. क्रिसेंथेमम एक लार्ज, बड़ा सा फ्लावर होता है जिसके बीच में बॉल टाइप की शेप होती है. उसके चारों तरफ पेटल्स होती हैं, छोटी छोटी पतली पतली. आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, राइट. तो राइट इन फ्रंट ग्रू येलो सनफ्लावर्स. उसके जस्ट सामने कौन से फ्लावर थे? सनफ्लावर, सूरजमुखी जिसको हम बोलते हैं. वाइल बिहाइंड वर डेजीज. उसके पीछे थे डेजीज, जो एकदम ब्राइट थे और ब्यूटीफुल थे. इन द मिडल ऑफ दिस सी ऑफ ब्यूटी, यानी अब देखो, फूलों की सुंदरता को उन्होंने क्या बता दिया, एक राइटर ने बोला ये ब्यूटी का, सुंदरता का एक तरह से सागर था, वहां पर सी था. उसके बिल्कुल बीच में स्टूड द कैक्टस, एक कैक्टस खड़ा था. लाइक एन आइलैंड ऑफ अगलीनेस. अगलीनेस यानी कि बदसूरती, क्योंकि कैक्टस इतना खूबसूरत दिखता नहीं है, उस पर कांटे होते हैं काफ़ी सारे, भद्दा रंग होता है. तो राइटर ने लिखा है कि इन सभी फ्लावर्स, खूबसूरत फूलों के समुद्र के बीच में एक तरह से आइलैंड की तरह वो कैक्टस खड़ा था, जो कि काफ़ी अगली था, बदसूरत टाइप का था. इट हैड 3 स्टेम्स. उसके 3 स्टेम्स थी, लॉन्ग एंड राउंड, लंबी लंबी थी और आगे से राउंड शेप में थी. द स्टेम्स लुक्ड लाइक हेफ्टी क्लब्स. हेफ्टी यानी कि जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और भारी होते हैं, हैवी होते हैं, इस तरह के क्लब्स टाइप के वो स्टेम्स उनकी दिखाई दे रही थी. थॉर्न्स स्प्राउटेड ऑन दीज क्लब्स इन ऑड पैचेस.
जो थॉर्न्स थे यानी कांटे लगे थे उसके ऊपर जगह जगह से वो निकल रहे थे, स्प्राउट हो रहे थे, यानी कि नई जगह से निकल रहे थे। ऑड पैचेस यानी कभी कहीं एक सीक्वेंस वे में ना हो करके कि किसी भी जगह पर वो स्प्राउट हो रहे थे, थॉर्न्स कांटे जो थे। द स्टेम्स वर ग्रीन इन कलर, इसकी जो स्टेम थी वो ग्रीन कलर की थी। दो टू लुक एट द कैक्टस वॉज हार्ड एंड टफ बट एट हार्ट इट वॉज सॉफ्ट जेंटल एंड लविंग। तो देखिए वैसे देखने में तो कैक्टस कैसा दिखाई देता था, काफ़ी हार्ड, कठोर और बिल्कुल टफ दिखाई देता था, लेकिन उसके हार्ट की वजह से यानी अंदर से अगर देखा जाए वो दिल से कितना था, कैसा था, काफ़ी सॉफ्ट था, जेंटल भी था और लविंग था। इट रियली वॉन्टेड टू बी फ्रेंड्स विद द ब्यूटिफुल फ्लावर्स बट दे वर रूड टू इट। वो और भी काफ़ी सारे फ्लावर्स से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन वो फ्लावर्स कैसे थे, उसके साथ रूखा व्यवहार करते थे, उससे हमेशा नफरत करते थे। द रीगल रोज यानी शाही गुलाब, रीगल मीन्स जैसे किंगली टाइप का, जैसे कि राजा महाराजाओं जैसा उसकी शान थी गुलाब की, तो रीगल रोज था। द प्राउड डेजी प्राउड मीन्स घमंडी था अपने आप में। द एरोगेंट सनफ्लावर, और सनफ्लावर भी इसी तरह का एरोगेंट था। एंड द रूड क्रिसेंथेमम, और काफ़ी रूड बिहेवियर वाला क्रिसेंथेमम फ्लावर भी था। नो वन इवन बॉदर्ड टू लुक एट इट लेट अलोन टॉक टू इट। तो कोई भी उसकी तरफ देखता तक नहीं था और सब लोग अकेले में बातें करते थे, और वो बेचारा अकेले में ही बात करता रहता था। दे केप्ट क्रिबिंग अबाउट हाउ द अगली कैक्टस वाज स्पॉइलिंग द ब्यूटी ऑफ देयर पार्ट ऑफ द गार्डन। तो जो ते यहाँ यूज किया गया सभी फ्लावर्स के लिए, तो जब ये सभी फ्लावर्स थे वो क्या करते थे, कैप्ट क्रिबिंग यानी कंप्लेन टाइप की करते रहते थे उससे, हमेशा ये कहते रहते थे कितना बदसूरत है, कितना गंदा ये कैक्टस है, अगली कैक्टस है, और ये इस ब्यूटीफुल गार्डन की ब्यूटी को खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, स्पॉइल कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई द गार्डनर डजंट अप्रूव द कैक्टस, इट लुक्स सो अगली, द रोज वुड से। अब देखो गुलाब क्या कहा करता था, रोज जो था, रोज कहता था कि ये गार्डनर जो है इस गार्डन का, वो इसको उखाड़ के क्यों नहीं फेंक देता कैक्टस को। अप्रूट मीन्स होता है उखाड़ना, जड़ से उखाड़ देना। इट लुक्स सो अगली, ये कितना गंदा दिखता है। द पुअर कैक्टस वुड लिसन टू सच कन्वर्सेशन एंड शेड साइलेंट टीयर्स। तो जो बेचारा कैक्टस था वो सारी बातों को, इस तरह के कन्वर्सेशन जो हुआ करते थे फ्लावर्स के बीच में, उनको बेचारा सुनता रहता था। एंड शेड साइलेंट टीयर्स, और बिल्कुल चुपचाप से आंसू बहाया करता था। Once there was a severe drought in Rimdim. अब देखिए क्या होता है, ड्रॉट मीन्स होता है काफ़ी लंबे समय तक बारिश ना होना, पानी का एकदम सूखा पड़ जाना, दैट इज कॉल्ड ड्रॉट। तो सीवियर यानी भयंकर, एक तरह से भयंकर सूखा पड़ गया रिमडिम वाले किंगडम में। देयर वॉज नो वाटर एनीवेयर, कहीं भी कोई पानी नहीं था। द रिवर्स, द पॉन्ड्स एंड इवन द वेल्स स्टार्टेड ड्राइंग। जो नदियाँ थी, पॉन्ड्स थे, जहाँ तक कि कुएं भी सूखना चालू हो गए, तो उनके अंदर भी पानी खत्म हो गया था। द पुअर गार्डनर वुड ट्रच फॉर माइल्स इन सर्च ऑफ वाटर एंड रिटर्न विद अ पॉट और टू विच ही वुड गिव टू हिज फ्लावर्स। तो जो बेचारा गार्डनर था वो काफ़ी माइल्स तक, दूरों तक भटकता रहा पानी की खोज में, पानी की तलाश में, लेकिन मुश्किल से 1 या 2 पॉट वो वाटर लेकर आ पाया, और वो उनको, उसने वो जो वाटर था फ्लावर्स को दे दिया। सून इवन दैट स्टॉप्स, और जल्दी ही वो काम भी बंद हो गया, क्योंकि पानी कहीं मिल नहीं रहा था। तो 1-2 पॉट जो लेकर आता था गार्डनर डालने के लिए फ्लावर्स में, वो पानी भी देना बंद हो गया। द पीपल ऑफ द किंगडम स्टार्टेड रनिंग अवे टू अदर सिटीज एंड टाउन्स। तो अब जब रिमडिम में बारिश नहीं हुई काफ़ी लंबे समय तक, ड्रॉट पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो वहाँ के जो लोग थे रहने वाले, वो भी वहाँ से छोड़ कर कहीं दूसरे शहर में, दूसरे गांव में जाने लगे। द गार्डनर टू वेंट अवे विद अ हैवी हार्ट। वो बेचारा जो गार्डनर था वो भी बड़े भारी मन से वहाँ से चला गया, उसको छोड़कर उस गाँव को। ओनली द फ्लावर्स वर लेफ्ट बिहाइंड, सिर्फ अकेले फ्लावर्स थे जो वहाँ रह गए थे पीछे। The cactus had plenty of water stored in its stems. कैक्टस जो होता है उसकी स्टेम में काफ़ी सारा पानी स्टोर होता है। जिस तरह से आपने एलोवेरा देखा होगा, एलोवेरा की स्टेम को हम काट कर उसमें से जेल टाइप का निकाल लेते हैं, उसके अंदर भी वाटर काफ़ी सारा स्टोर होता है। ठीक इसी तरह से कैक्टस की लीफ में भी, उसकी स्टेम में भी काफ़ी सारा वाटर स्टोर होता है। एज इट सॉ
द फ्लावर्स विल्टिंग अवे, इट्स टेंडर हार्ट मेल्टेड। तो जैसे ही कैक्टस ने देखा कि जो फ्लावर्स हैं वो विल्टिंग अवे, विल्टिंग यानी मुरझा रहे हैं, मुरझा मुरझा के ऐसे ग्राउंड की तरफ फेस हो गया, सबका मुंह लटक गया है फ्लावर्स का, तो उसका जो हार्ट था, दिल था, वो बेचारा पिघल गया। तो आप देखिए क्या होता है, रोज, सनफ्लावर, डेजी, क्रिसैंथेमम, कम एंड ड्रिंक द वाटर स्टोर्ड इन माई स्टेम्स, इट सेड। अब देखिए, कैक्टस से कोई बात भी नहीं करता था, सब नफरत करते थे उससे, उल्टा सीधा बोलते थे। लेकिन अब कैक्टस ने जब देखा, क्योंकि उसकी स्टेम में तो काफ़ी सारा वाटर स्टोर रहता है, इसलिए उस पर उस ड्रॉट का, सीवियर ड्रॉट का असर इतना नहीं हुआ। लेकिन जब उसने देखा कि सारे फ्लावर्स मुरझा रहे हैं पानी ना होने की वजह से, तो उसने सभी फ्लावर्स को पुकारा कि रोज, सनफ्लावर, डेजी, क्रिसैंथेमम, जल्दी से आओ और मेरी जो स्टेम में वाटर स्टोर है उसको पी लीजिए, ऐसा उसने कहा। द फ्लावर्स हेजिटेटेड। अब जो फ्लावर्स जो थे वो अपने अंदर हेजिटेट होने लगे, सकुचाने लगे कि अरे, लुकिंग एट ईच अदर, और एक दूसरे की तरफ देखने लगे फ्लावर्स। हाउ कुड दे एक्सेप्ट अ फेवर फ्रॉम अ क्रीचर दे हैड ऑलवेज ट्रीटेड विद नथिंग वॉज बट कंटेम्प्ट। के ऐसे व्यक्ति से, ऐसे पर्सन से, क्रीचर यानी ऐसे जीव से वो पानी कैसे, हेल्प कैसे ले सकते थे, जिसकी वो हमेशा से उसके साथ बुरा व्यवहार करते आए थे, उसको बुरी तरीके से ट्रीट करते आए थे। रोज बीइंग द स्मार्टेस्ट स्टेप्ड फॉरवर्ड। अब रोज देखो, रोज जो था वो काफी स्मार्ट था, तो वो जल्दी से आगे बढ़ता है। थैंक्स, इट ममल्ड एंड ड्रैंक टू इट्स हार्ट्स कंटेंट। यानी बिल्कुल धीमी आवाज में, ममल्ड मीन्स होता है धीरे धीरे, ज़्यादा क्लियरली सुनाई ना देना, बिल्कुल अस्पष्ट आवाज में उसने थैंक्स बोला, और उसके ड्रैंक टू इट्स हार्ट्स कंटेंट, और अपने दिल की काफ़ी इच्छा से उसने उसका जो स्टेम का वाटर था, कैक्टस के स्टेम का, वो उसने पी लिया। सून द अदर्स फॉलोड, और इसको देखकर जल्दी ही बाकी के जो फ्लावर्स थे उन्होंने भी इसी काम को फॉलो किया, वो भी पानी पीने लगे उसकी स्टेम का। देखिए आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, ठीक है। फॉर डेज द फ्लावर्स सर्वाइव्ड ऑन द वाटर गिवन बाय द कैक्टस। तो कुछ दिनों तक ऐसा ही रहा कि जो कैक्टस की स्टेम से जो वाटर था, जो यानी जो कैक्टस ने वाटर दिया था, उस पानी की वजह से सारे फ्लावर्स जो थे वो सर्वाइव्ड करके जिंदा रहे, जीवित रहे, मरा नहीं, उनमें से कोई भी फूल खराब नहीं हुआ। वन डे सडनली डार्क क्लाउड्स लूम्ड इन द स्काई एंड देयर वाज रेन। काफ़ी बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में, लूम्ड यानी कि लार्ज क्वांटिटी में बादल आसमान में आ जाते हैं और वहाँ पर बारिश चालू हो जाती है। सून एवरीथिंग बिकेम नॉर्मल। जल्दी ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। पहले ड्रॉट पड़ गया था, सूखा पड़ गया था, लेकिन अब सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं जैसे ही बारिश होती है। द पीपल ऑफ द टाउन हु हैड लेफ्ट केम बैक। और जो लोग गाँव छोड़कर चले गए थे वो वापस आ जाते हैं। द गार्डनर रिटर्न्ड, हिज हार्ट फिल्ड विद ग्लूम। गार्डनर भी लौट आता है, उसका जो दिल होता है एकदम से खुशी से झूम उठता है, खुशी से भर जाता है। ही वॉज श्योर ऑल हिज लवली फ्लावर्स वुड बी डेड एंड गॉन। क्योंकि वो तो पहले से श्योर था कि उसके जितने भी प्यारे प्यारे फूल हैं और जितने भी फ्लावर्स लगे हुए, फूल लगे हुए हैं, वो सभी पानी नहीं मिलेगा तो वो डेड हो जाएंगे, एकदम से चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बट वॉट ही सॉ वॉज अ प्लीजेंट सरप्राइज। लेकिन जो उसने देखा वो बहुत ही बड़ा सरप्राइज था, खुश करने वाला सरप्राइज था। He saw the flowers swaying gaily in the breeze। ब्रीज यानी कि हल्की हल्की हवा। तो उसने देखा कि धीमी धीमी हवा चल रही है और सारे फूल उसमें खिलखिलाकर झूम रहे हैं। His heart leaped with joy। उसका जो दिल था वो खुशी से एकदम से भर गया। Here his heart felt with gloom। इसका मतलब क्या है? मीन्स गार्डनर was कैसा था? गार्डनर सैड था, हैप्पी था, अमेज्ड था। गार्डनर काफी हैप्पी था, है ना। कैक्टस, I know it must be you who saved their lives, the gardener said with tears in his eyes। तो गार्डनर ने अपनी आंखों में आंसू लाकर कहा, कैक्टस, मुझे पता है ये तुम ही हो जिसने इनको जिंदगी दी है, लाइफ दी है, क्योंकि तुम्हारी वजह से ये फूल बच पाए हैं। लेटर द रोज वेंट अप टू द कैक्टस एंड सेड। उसके बाद में क्या होता है, रोज जो है उस कैक्टस के पास जाता है और बोलता है, डियर फ्रेंड, वी ट्रीटेड यू सो रूडली। हमने तुम्हारे साथ काफ़ी गलत व्यवहार किया, रूड व्यवहार किया। वी नेवर इवन स्पोक टू यू। हमने कभी तुमसे बात तक नहीं की थी ठीक से। येट यू केम टू आवर रेस्क्यू। फिर भी तुम हमें बचाने के लिए आए। वी आर ऑल अशेम्ड ऑफ आवर बिहेवियर एंड ग्रेटफुल टू यू फॉर सेविंग आवर लाइव्स। हम लोग अपनी
जो बिहेवियर हमारा रहा था उस पर काफ़ी शर्मिंदा हैं, अशेम्ड हैं, एंड ग्रेटफुल टू यू फॉर सेविंग आवर लाइव्स, और हम आपके बहुत आभारी हैं, हम आपका एहसान मानते हैं कि तुमने हमारी लाइफ बचाई। तो ये आपका चैप्टर था। इसके बाद आगे देखिए क्या होता है। रोज इज राइट, वी मे हैव लवली लुक्स बट यू हैव द लवलीस्ट हार्ट, आवर ब्यूटी विल वैनिश विद टाइम बट योर loveliness will always be there, the sunflower added and the other flowers nodded in agreement। तो उसके जब रोज बोल देता है उसके बाद सनफ्लावर भी बोलता है कि रोज बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम बेशक यू मे हैव लवली लुक्स, आपका अच्छा लुक हो सकता है, बट यू हैव द लवलीस्ट हार्ट, लेकिन तुम्हारे पास तो सबसे प्यारा हार्ट है, हृदय है, आपका दिल है। आर ब्यूटी विल वैनिश विद टाइम, हमारी खूबसूरती जो है, फूलों, हम सभी फूलों की खूबसूरती एक समय के साथ खत्म हो सकती है, बेकार हो सकती है, बट योर लवलीनेस विल ऑलवेज बी देयर, लेकिन तुम्हारा जो प्यारा हृदय है उसके अंदर जो भी प्यार भरा हुआ है वो हमेशा वहीं रहेगा। सनफ्लावर ने ऐसा कहा तो बाकी फ्लावर्स भी उसके साथ नोडेड यानी सिर हिलाने लगे। फॉर द कैक्टस दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ इट्स लाइफ, और कैक्टस के लिए ये सबसे ज़्यादा खुशी का दिन था। क्यों? क्योंकि सभी फ्लावर्स उसके फ्रेंड बन चुके थे। तो देखिए ये इसके राइटर हैं रामेंद्र कुमार, और देखिए इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है। अ गुड हार्ट शाइन्स ब्राइट, जो एक अच्छा हार्ट होता है, अच्छा हृदय होता है, जो सबके बारे में सोचता है, केयर करता है, हेल्प करता है, वो हमेशा चमकता है। ठीक है, तो आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी और समझ में भी आया होगा। तो आज का होमवर्क आपका इतना है कि आप इस चैप्टर के हार्ड वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स अपनी नोटबुक में लिखेंगे, उनका याद रखेंगे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।